अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करे लगा हूँ। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास ये गोल्ड मैं पिछली दोनों वीडियोस में आप लोगों को पूरी डिटेल से समझा चुका हूँ। ठीक है, फाइनली ये जो है ब्रेक कर गया नीचे। अब ब्रेक के बाद एक रीटेस्ट तो जो है वो ये हो चुका है। ये अंदर ये ब्लू कैंडल आप देख रहे हैं ना, एक रीटेस्ट पहला तो ये हो गया है। ठीक है, अगर ये मैं इसको आपको थोड़ा सा टाइट करके दिखा दूँ, ये वाला जो लो है ना, ये ऊपर जाके नीचे आई मार्केट और ये जो लो है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ भी स्टैंड लाइन को जोड़ूं तो यहाँ पे ये पहला रीटेस्ट जो है इसका हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये जो इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है ना, ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ठीक है, ये अभी बाकी है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि जब मंडे को मार्केट ओपन हो, मंडे को जब मार्केट अभी सुबह ओपन होगी तो हो सकता है कि दोबारा से एक कैंडल जो है ऊपर जाके तो इस आउटर बाउंड्री को रीटेस्ट कर ले। ठीक है, और उसके बाद फिर से प्राइस नीचे गिरे। दूसरा तरीका ये है कि फ़िलहाल ये डायरेक्ट नीचे जाए, डायरेक्ट नीचे जाके तो फिर वापस आए, वापस आके तो यहाँ से कोई हमें सिग्नल मिले, दोबारा से सिग्नल मिले और वहाँ से प्राइस जो है ड्रॉप करे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है, तीसरा तरीका यहाँ पे ये है कि जो है जस्ट ये जो एक रीटेस्ट अंदर हो गया है ये वाला, यही बस काफ़ी हो और अब जो दोबारा जो है रीटेस्ट हो ही ना और प्राइस जो है वो डायरेक्ट नीचे गिर जाए। ठीक है, नीचे अगर गिरेगी तो सबसे पहली जो हमारे पास नीचे सपोर्ट आ रही है ना, वो ये लेवल आ रहा है, ये लेवल। ठीक है, ये लेवल है सबसे पहला। तो फिर वो जब वहाँ पहुँचेगा उसको ब्रेक करेगा या रीटेस्ट करेगा या वहाँ से रिवर्स करेगा, वो उसके बाद देखेंगे। ठीक है, वो बात का सिनेरियो जब वहाँ पहुँचेगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, अगर ये रीटेस्ट करे, ठीक है, अगर ये यहाँ पे रीटेस्ट हो तो ये बीच में अब ये हमारा लास्ट जो है स्विंग हाई है, लास्ट स्विंग लो है। ठीक है, ये वाला, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो विक है, ये और ये, ठीक है, ये दो जो विक्स हैं, ये अब हमारा लास्ट अंदर स्विंग लो है। ठीक है, तो ये ना हो रीटेस्ट, ये दोनों जगहों पे कर सकता है। ठीक है, रीटेस्ट अगर तो सिंगल कैंडल जिस तरह ये रीटेस्ट हुआ हुआ है, अगर ऐसे रीटेस्ट हुआ जैसे ये ब्लू रीटेस्ट हुआ हुआ अंदर, अगर ऐसे रीटेस्ट हुआ तो फिर तो उसकी दो शक्लें हो सकती हैं। ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं वहाँ पे। एक तरीका तो ये है कि प्राइस जस्ट इस लेवल को टच करे, इस लेवल को, ये जो लेवल है, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसको टच करे और नीचे गिर जाए। ठीक है, एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका ये है कि प्राइस ये जो बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री, ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसको टच करे और वहाँ से नीचे गिरे। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना है, वो ख्याल ये करना है कि अगर प्राइस जो है वो इसको टच करे, ये वाली जो बाउंड्री है इसको टच करे, तो आपने ये ख्याल करना है कि वो इस पे सपोर्ट ना पकड़ ले, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है इसके ऊपर सपोर्ट ना पकड़ ले। क्योंकि मैंने बताया था ना, वो जो पिछली सेकंड लास्ट जो मैंने वीकली जो किया था रिव्यू, उसके अंदर मैंने बताया था ना कि ऊपर हमारे पास मंथली रेजिस्टेंस है, तो वो मैग्नेट होता है, वो खींच सकती है प्राइस को। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है ये चकमा भी हो सकता है, ये सारा कुछ जो है ये धोखा भी हो सकता है। ठीक है, प्राइस अक्सर ऐसे करती है कि आपको दिखाएगी कुछ और करेगी कुछ। तो इसलिए आपने बस ये ध्यान करना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, अगर इस ट्रेंड लाइन को वो टच करती है, ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे वाली, इसको अगर वो टच करती है तो फिर इस लेवल के ऊपर सपोर्ट ना पकड़ ले। ठीक है, बस इस चीज़ का ख्याल करना है। बाकी रीटेस्ट मस्ट है, रीटेस्ट होगा तो एंट्री लेनी है, अगर रीटेस्ट नहीं है तो फिर कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, और बहुत से लोग जो है वो मुझे ये मैसेज करते हैं कि जी रीटेस्ट क्या होता है, कैसे उसको पकड़ते हैं। तो जो ये दो वीडियोस है ना कोर्स के अंदर, ये चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, जो दो वीडियोस है ना, एक ब्रेकआउट्स की वीडियो और एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की वीडियो, ये दो वीडियोस जो हैं इनको देखें, इनके अंदर मैंने तफसील से बताया हुआ कैसे देखते हैं रीटेस्ट को। ठीक है, वो जो तीनों किस्में हैं, ब्रेकआउट कंजेशन और कंटिन्यूएशन भी हो सकती है यहाँ पे, ब्रेकआउट पुल बैक कंटिन्यूएशन भी हो सकती है यहाँ पे, और ब्रेकआउट फुल स्विंग रिवर्सल और कंटिन्यूएशन भी हो सकती है। ठीक है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जब तक उन तीनों में से कोई चीज़ यहाँ नहीं मिलेगी कोई एंट्री नहीं है, अगर वो है तो एंट्री है, अगर वो नहीं है तो कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, ये हो गया गोल्ड। चलिए आज अब नेक्स्ट चार्ट चलते हैं अपने। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के अंदर अगर मैं मंथली चार्ट में आऊँ, तो मेरे पास यहाँ पे ये अब एक ट्रेंड लाइन है, ये एक मेरे पास ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जहाँ से ये सारा जो ये वीकली में अगर हम जाके देखें तो ये सारा जो जहाँ से ये शुरू हुआ है, ये ट्रेंड जिधर से ये ट्रेंड पूरे का पूरा शुरू हुआ है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मैं वहाँ उस स्टार्टिंग पॉइंट से ट्रेंड लाइन खींचूँ तो वो तकरीबन ये एक उसके अंदर ये हमारा अभी तक का जो लास्ट हाई बना हुआ है ना, वो रिसेंट वो ये बना हुआ है। ठीक है, ये है हमारा लास्ट हाई।
ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर दूँ। प्रॉब्लम ये है कि अगर तो यूरो यूएसडी को यहाँ से नीचे गिरना है, ठीक है, अगर यहाँ से नीचे गिरना है तो सबसे पहले हमें ये वीकली ट्रेंड लाइन पे सिग्नल चाहिए, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, लास्ट हाई पे जब प्राइस आई थी तो उसने यहाँ पे पियर्सिंग बनाई थी, ऐसे कोई हमें सबसे पहले कम से कम इस वीकली के अंदर सेल सिग्नल चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है एक हफ्ता ये ले जाए, एक हफ्ता वो सिग्नल डेवलप होने में, जाहिर सी बात है हमें वीकली की कैंडल चाहिए तो उसके लिए एक हफ्ता पूरा जाएगा, ठीक है। लेकिन मंथली के अंदर अगर इस वीक के दरमियान, क्योंकि मैं तो अगले हफ्ते आएगा ना, अगर रिव्यू मैंने अगले हफ्ते किया तो वो तो नेक्स्ट वीक आएगी वीडियो, ठीक है। अगर इस वीक के दरमियान ये जो अब आगे हफ्ता जो शुरू होगा इस वीक के दरमियान, ये हम D1 पे आ जाते हैं, ठीक है। D1 में आके तो अब D1 में यहाँ पे हमारे पास जो है ये दो लेवल्स हैं। पहला लेवल ये है, मैं लेवल्स के कलर चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, वो सिर्फ टाइम की बचत के लिए। बाकी आप लोग जो है वो कॉन्सेप्ट आपको बताया ही हुआ सारा कि हम लोग के लेवल्स कैसे कलर कोडिंग करते हैं उनकी, ठीक है, वो आपने करनी है। मैं जस्ट ये वीडियो को जो है टाइम शॉर्ट रखने के लिए मैं सिर्फ वो नहीं कर रहा, ठीक है काम। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हमें यहाँ से कोई सेल, इसने यूरो यूएसडी ने दोबारा नीचे जाना है, अगर यहाँ से दोबारा इससे नीचे जाना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें वीकली का कम से कम सिग्नल चाहिए, ठीक है। वीकली में अगर सेल सिग्नल बनेगा तो फिर हम जो है सेल कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर वो सिग्नल नहीं बनता और ये नेक्स्ट वीक के अंदर, ये अगले हफ्ते के अंदर, ये जो दिन गुजरेंगे अब 5 वर्किंग डेज, इनके अंदर अगर प्राइस यहाँ नीचे आके यहाँ से कोई बाय सिग्नल दे, ठीक है, तो वो बाय सिग्नल वैलिड होगा, ठीक है। वो आप यहाँ से हमें कोई बाय सिग्नल मिल सकता है इस लेवल से या इस लेवल से, ठीक है। दोनों सूरतों में जो जैसे आपको प्रोसीजर बताया हुआ है, जिस तरह वो रिवर्सल के सिग्नल्स हैं वो, और मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर जो चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है, उन सबको आप इकट्ठा करेंगे उन दोनों को। अगर वो उनमें से कोई भी चीज़ आपको इस लेवल पे मिले तो वो भी वैलिड है, और इस लेवल मिले तो वो भी वैलिड है, ठीक है। सेल के लिए अगर यहाँ से हमने सेल देखनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले से वीकली सिग्नल चाहिए। लेकिन अगर इस वीक के दरमियान में यहाँ से प्राइस यहाँ तक रिट्रेस होकर यहाँ से कोई बाय सिग्नल देती है तो वो भी सिग्नल वैलिड है अभी तक, क्योंकि जो ट्रेंड है हमारा वो अप निकल चुका हुआ, ठीक है। पीछे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था ना, वो वीकली चार्ट के अंदर कि एक ट्रेंड आ रहा है, ट्रेंड आगे तो वीकली के अंदर ये नीचे ट्रिपल बॉटम बना हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो बायस है, मार्केट बायस जो है वो अप है, ठीक है। तो उसमें हमें इन दोनों में से कहीं पे भी सिग्नल मिल सकता है। फिलहाल हमारा बायस T1 के हिसाब से जो है वो अप है, ठीक है, और वो ये उसने कंसोलिडेशन की हुई है, इस कंसोलिडेशन को भी उसने ऊपर तोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो अभी तक बायस है वो अप है, और लेकिन हम डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते। डायरेक्ट एंट्री हम इसलिए नहीं ले सकते, सेल की तो जो मैंने जैसे आपको बताया कि वीकली हमें कम से कम चाहिए, ठीक है। लेकिन बाय की भी अगर हमें लेनी है ना तो हम डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते। वो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये बहुत अग्रेसिव मूव है, ठीक है। अभी तक ये बहुत अग्रेसिव मूव है। हमें एंट्री लेने के लिए थोड़ी सी खिंचावट चाहिए, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा जो गुलेल वाला समझाया था ना वो कोर्स की वीडियोस में, जिस तरह गुलेल काम करती है, हमें थोड़ा सा ऐसे पीछे खिंचनी चाहिए प्राइस, खिंच के तो फिर वहां से हमें बाय सिग्नल देगी तो हम उस बाय सिग्नल को ट्रेड करेंगे। वरना ऐसे डायरेक्ट कभी भी किसी सूरत भी हम इसको ना बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आगे सिग्नल मिलेंगे इन दोनों में से किसी पे भी, या वो इस तक आस्ती है या वो इस तक आस्ती है, अगर यहाँ पे आगे सिग्नल मिलेंगे तो वो सिग्नल वैलिड है, अगर सिग्नल नहीं है तो बस ठीक है, कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। हम तब तक वेट करते रहेंगे जब तक वो हमें या यहाँ से कोई वीकली सेल सिग्नल ना दे या फिर इन लेवल से आगे कोई बाय सिग्नल ना दे, ठीक है। तब तक ये चार्ट जो है किसी काम का नहीं है। वो जब बन जाएंगे तो ये हमारे काम का है, वो नहीं बनेंगे तो बस ये सारा सिनेरियो जो है ये ख़त्म है, ये हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया जी यूरो यूएसडी। चलिए आज अब नेक्स्ट चार्ट चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी ये USDCF, ठीक है। USDCF के अंदर ये कंसोलिडेशन चल रही थी, ठीक है, पैटर्न चल रहा था फ्लैट बॉटम ट्रायंगल, और उसको उसने नीचे से आके ब्रेक कर दिया, ठीक है। नीचे से ब्रेक इसने किया था, लेकिन ब्रेक करके तो वापस, ये आप देख रहे हैं ना, ये आउटसाइड बार बनी हुई है, वापस उसके अंदर घुस गई है। लेकिन हमने बाय तब तक इसको नहीं कंसिडर करना जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ेगा। ये जो इसकी फुल अपर बाउंड्री है ना, ये वाली, ये जो फुल अपर बाउंड्री है, इस बाउंड्री को जब तक ये नहीं तोड़ेगा ना तब तक हमने इसको बाय कंसीडर नहीं करना, ठीक है। तो ये चार्ट मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ, ये चार्ट मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि ऐसे अक्सर होता है कि मार्केट ऐसे बाहर निकलती है, बाहर निकल के वापस रिवर्स दिखाती है, रिवर्स दिखा के वापस बाहर निकल के चकमा दे के तो फिर वापस नीचे अपनी डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। ऐसे अक्सर होता है। तो नेक्स्ट वीक में इस पे ध्यान रखना है कि वापस प्राइस यहाँ से बाहर निकल आए, अगर दोबारा बाहर निकलेगी
तो फिर हमें सबसे पहले इस लेवल के ऊपर वापस रीटेस्ट चाहिए। अगर रीटेस्ट है तो यहाँ से सेल की एंट्री है, अगर रीटेस्ट नहीं है तो फिर कोई एंट्री नहीं है। और ऑब्वियसली बात है कि अगर ये यहाँ से अब ऊपर गई, ठीक है, चांसेस मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों ऐसे लग रहा है कि ये नीचे आ सकता है, वो इसलिए लग रहा है कि ये तो है हमारी आउटर बाउंड्री, ठीक है, लेकिन एक ये इनर भी, अंदर भी ये आप देख रहे हैं, ये अंदर भी एक वो रेजिस्टेंस है अभी, जिसको ये अभी तक तोड़ नहीं पाया। तो हो सकता है कि यहाँ से ये वापस नीचे बाहर निकल आए। अगर निकलेगा और रीटेस्ट देगा तो यहाँ पे एंट्री है सेल की। अगर नहीं निकलेगा बाहर और यहाँ से ज़रा सा भी ये ऊपर चली गई तो बस ये काम सारा ख़त्म, फिर कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे। फिर हम वेट करेंगे कि ये इस जो ऊपर वाली बाउंड्री है ना, जो ऊपर वाली बाउंड्री है, इसको कम से कम तोड़े, या इस बाउंड्री को या इस बाउंड्री को, इन दोनों में से किसी भी एक के ऊपर हमें ब्रेक करके रीटेस्ट मिलेगा तो एंट्री हम लेंगे बाय की भी। ब्रेक करके रीटेस्ट देगा तो फिर हम बाय की एंट्री लेंगे, वरना उस सूरत में भी कोई एंट्री नहीं होगी। और जब वो सिनेरियो होगा, जब ये ऊपर से जाकर ब्रेक करेगा तो फिर ये उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है, कि क्या करता है। ठीक है जी, ये हो गया यूएसडी चैप। चलें आज नेक्स्ट चार्ट चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी जीबीपी यूएसडी। ठीक है, जीबीपी यूएसडी भी वैसे ही सेम ऊपर ब्रेक कर गया। ठीक है, अब ज़्यादा चांसेस जीबीपी के जो हैं, जितने भी जीबीपी हैं मोस्टली के चांसेस जो हैं वो आप हैं इस वक्त। ठीक है, ऊपर अब ये ब्रेक कर गया है, लेकिन अभी तक जस्ट एक कैंडल इसके बाहर क्लोज हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ से बहुत आसानी के साथ यहाँ पे कोई रिवर्सल सिग्नल बन सकता है और रिवर्सल सिग्नल के बाद ये वापस नीचे जा सकता है। ठीक है, इसलिए ब्रेक तो ये कर गया ऊपर, लेकिन रीटेस्ट अभी नहीं हुआ। रीटेस्ट का हम वेट करेंगे, यहाँ पे कोई रीटेस्ट होना चाहिए। रीटेस्ट अगर है तो फिर हम उस रीटेस्ट से बाय की एंट्री देखेंगे और यहाँ से जो है बाय को ट्रेड करेंगे। अगर रीटेस्ट नहीं है तो फिर कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, और रीटेस्ट दो जगहों पे हो सकता है। ठीक है, एक तो ये तरीका भी हो सकता है कि जस्ट एक कैंडल की कंजेस्शन हो और उसके बाद बाय बन जाए। दूसरा तरीका वो पुल बैक हो जाए, मसलन एक कैंडल और ऊपर बन जाए और उसके बाद दो कैंडल्स वापस 2 या 3 कैंडल्स नीचे लाएं और फिर बाय निकल जाए। और तीसरा तरीका वो है कि ये एक पूरी अभी स्विंग ऊपर जाए, ऊपर जाके फिर वापस नीचे और नीचे आके यहाँ पे फिर हमें कोई बाय सिग्नल दे और उसके बाद पाया जाए। ठीक है, ये तो है 3 शक्लें जो यहाँ पे पॉसिबली अभी बन सकती हैं। लेकिन रीटेस्ट 2 जगहों पे हो सकता है। एक तो इसी लेवल के ऊपर भी हो सकता है जिस जगह मैंने ये लेवल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये वाले पॉइंट के ऊपर एक तो इस जगह पे भी हो सकता है रीटेस्ट, दूसरा ये यहाँ पे भी रीटेस्ट हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर दूँ, ये मैंने बताया था ना कि ये जो लेवल है ये वाला, ये अभी तक टूटा नहीं है। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ये इस लेवल पे आए, ठीक है, लेवल पे आके यहाँ पे हमें कोई बाय सिग्नल दे के तो फिर यहाँ से बाय निकल जाए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो ये बेसिकली एक पूरा जोन बना हुआ है। ठीक है, जोन है ये सारा। ठीक है, इसमें कहीं पे भी रीटेस्ट हो सकता है, लेकिन मोस्टली चांसेस हमने तभी एंट्री को पकड़ना है, हमें एक्यूरेसी वहीं से मिलती है जब वो किसी लाइन पर से दे हमें रीटेस्ट। ठीक है, या इस लाइन से दे जिस पॉइंट पे मैंने इसको रखा है, तो या फिर ये जो ऊपर वाली लाइन है, इन दोनों में से किसी एक पर दे, तो फिर वो जो है एक्यूरेट सिग्नल होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं और आपको दिखा दूँ। अगर मैं इसको पीछे करूँ, अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन भी है, ये ट्रेंड लाइन भी है। ठीक है, जब आप यहाँ से बाय लेंगे ना, जब आप जहाँ पे भी यहाँ से बनेगा इसी लेवल से, एक सेकंड मैं इसको ड्रॉ कर दूँ, अगर इस लेवल से बने तो भी और अगर इस लेवल से रीटेस्ट बने तो भी, दोनों में से जहाँ से भी रीटेस्ट बनेगा आपने इस ट्रेंड लाइन का ख्याल करना है। ठीक है, ये डायरेक्ट अगर आप बाय जा रहे हैं तो ये ब्रेक होनी चाहिए, वरना आपका टीपी इस ट्रेंड लाइन तक होना चाहिए, कम से कम इस ट्रेंड लाइन तक होना चाहिए, या फिर 2 कैंडल्स जैसे बताया हुआ मैंने, जैसे सिनेरियो फिर वो मिलेगा आपको, वो फिर वो उस तक की बात है। 2 कैंडल्स या मैक्सिमम 3 कैंडल्स। ठीक है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना है कि ये ब्रेक होनी चाहिए। ऐसे अपने पास से अज्यूम नहीं करना बिल्कुल भी कि ये ब्रेक होगी और प्राइस अब ऊपर ही जाएगी, ऐसा अज्यूम नहीं करना। टोटली पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि ये इसको आगे टकराए और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से कोई रिवर्सल सिग्नल बने यहाँ पे और ये वापस जो है जीबीपी यूएसडी नीचे गिर जाए। ये टोटली पॉसिबल है। ठीक है, हम अपने पास से कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करते, हम सिर्फ उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं जो हमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो जब भी आपने जहाँ से भी आपको बाय की एंट्री मिले, यहाँ से या यहाँ से, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये आगे ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखना है। तो ये था जीबीपी यूएसडी। चले आ जाए आप अगले चार्ट चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है यूरो जीबीपी। ठीक है, इसमें मुझे पॉसिबली लग रहा है कि सेल का कुछ सिग्नल जो है ना इसके अंदर बन सकता है, इसलिए मैंने ये चार्ट जो है निकाला है। सबसे पहले तो हमारे पास ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एक जोन बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा जो एरिया है ये जोन बना हुआ है। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है
कि इसके अंदर जो मैक्सिमम टचेज हैं इस जोन के अंदर वो कहाँ हैं। ठीक है, तो एक मैंने ये लेवल ले लिया, ठीक है, लेवल लेके मैंने ये प्लेस किया, ये प्लेस किया। अब आ जाए इसके ऊपर ज़रा दरमियान में, मैंने एक मसला मैंने किन किन चीज़ों को देखा है, मैंने ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये रेड ट्रेंड लाइन का जो टच है, रेड जो ये कैंडल है ये वाली, इसका टच आप देख रहे हैं ना, ये इसको टच हुई हुई है। ठीक है, फिर ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, ये कोई भी, ये आप देख रहे हैं कोई भी कैंडल, ये जो है ये लंबी लंबी कैंडल्स हैं दो, ठीक है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ब्रेकआउट नहीं होता, इनके दरमियान में कहीं पे भी लेवल हो सकता है। उसी तरह ये जो पिन बार है, ये पिन बार उस लेवल से नीचे ही जाकर क्लोज हुई है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं क्लोज हो पाई, ठीक है, तो अभी तक ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो हमें पीछे से जो हमें यहाँ पे क्लू मिल रहा है ना, वो ये क्लू है, ये वाला, ये, ठीक है, तो ये मोस्टली जो टचेज हैं वो यहाँ पे आके जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट एक मैंने रेफरेंस लिया है, ठीक है, दिखाना मैं आपको यहाँ पे कुछ और चाहता हूँ। ये जस्ट एक रेफरेंस है कि इसके अंदर यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम टचेज हैं, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम टचेज हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि हमारे पास एक ये लेवल बना था, एक ये पॉइंट बना था, फिर एक ये पॉइंट बना था, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमारे पास बने थे। ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, अगर मैं इसको जूम इन करूँ, अब ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये आप देख रहे हैं, ये पॉइंट भी एक बार टच हो चुका है, ये पॉइंट भी टच हो चुका है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला दूसरा पॉइंट है, ये जो पिन है, इसने ऑलमोस्ट उसको भी टच कर लिया, ठीक है, तो ये दोनों जो पॉइंट हमारे पास बने थे वो ऑलमोस्ट दोनों जो हैं टच हो चुके हैं, ठीक है। तो प्राइस अक्सर ऐसे करती है ऐसी जगहों पे, मसलन अब ये दोनों की रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो गई ना, एक बार प्राइस ने उन दोनों को टच कर लिया, एक बार इसको भी कर लिया और एक बार इसको भी कर लिया, ठीक है, ये काम तो हो गया। अब प्राइस अक्सर ऐसे करती है कि जाते हुए कहीं से ओवरशूट हो जाती है, ओवरशूट हो गए फिर वापस आती है, वापस आके तो फिर रीटेस्ट करती है और रीटेस्ट करके तो नीचे चली जाती है, ठीक है, ये काम प्राइस अक्सर करती है। अगर इसकी एक और आपने एग्जांपल देखनी है तो आप वीकली जो पिछली वीडियो में या सेकंड लास्ट वीडियो में जो मैंने जीबीवी यूएसडी का चार्ट समझाया था ना, तो उसमें भी जाकर देख लें, वहाँ भी यही काम हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो हो गया मंथली के अंदर, अब आ जाए जरा वीकली में। वीकली के अंदर जब प्राइस ने इस लेवल को टच किया, प्राइस ने जब इस लेवल को टच किया, तो सबसे पहले हमारे पास ये स्पिनिंग टॉप है पहला वाला, फिर दूसरा अगेन स्पिनिंग टॉप है। ये जो स्पिनिंग टॉप्स होते हैं, ये जो डॉजीज होती हैं, और ये जो डॉजी स्पिनिंग टॉप्स हैमर्स जो होते हैं ना, ये इनडिसीजन कैंडल्स होती हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है ना बायर्स ज़्यादा पावर में है ना सेलर्स ज़्यादा पावर में, 50-50 काम है। इनकी जो एनाटमी है ना वो ये है कि दोनों में से कोई भी इस वक्त पावरफुल नहीं है, ठीक है, दोनों 50-50 पे हैं इस वक्त। बायर सोच रहे हैं बाय लेके जाएं और सेलर सोच रहे हैं कि सेल लेके जाएं, ठीक है, लेकिन दोनों में से ज़्यादा जो एक होता है ना ताकतवर, वो अभी कोई भी नहीं है। इन कैंडल्स का ये मतलब होता है, ठीक है। तो इस एरिया में, इस लेवल के ऊपर पहले हमारे पास दो ये स्पिनिंग टॉप्स बन गए, और उसके बाद लास्ट वीक जो है वो हमारे पास ये पियर्सिंग कैंडल बन गई, ठीक है, पियर्सिंग की थर्ड किस्म, पियर्सिंग की थर्ड किस्म है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो पिछली ब्लू कैंडल है, ये बॉडी ओपन भी उसके अंदर हुई है और क्लोज भी उसके अंदर हुई है, उस बॉडी उसके एरिया के अंदर अंदर ओपन और क्लोज हुई है, ठीक है। ये पियर्सिंग भी है, और एक हमारी जो होती है ना ये इनगल्फिंग कैंडल, इनगल्फिंग की भी 3 किस्में होती हैं, ठीक है। उसमें से जो सेकंड किस्म है ना, एक पहली किस्म तो उसकी है आउटसाइड बार, जो आउटसाइड बार होती है ना, जो पूरी पिछली कैंडल को इनगल्फ कर लेती है, पूरा उसकी विक्स को, उसकी बॉडी को, हर चीज़ को इनगल्फ कर लेती है, वो सबसे टॉप की क्वालिटी है इनगल्फिंग की, ठीक है, सबसे पावरफुल होती है आउटसाइड बार। दूसरी ये किस्म होती है ये वाली, ठीक है, इसमें विक्स जो होती हैं उनका कोई खास लेना देना नहीं होता, इसमें बस मेन ये होता है कि जो बॉडी होती है ना, बॉडी, जस्ट जो बॉडी है कैंडल की, वो पिछली बॉडी को, जो सिर्फ पिछली कैंडल की बॉडी है, उस बॉडी को पूरा इनगल्फ कर लेती है। तो ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कि ये ओपन भी पिछली बॉडी से ऊपर हुई है, और क्लोज भी, ये जो रेड कैंडल है, क्लोज भी पिछली जो ब्लू कैंडल है उसकी बॉडी से नीचे हुई है, ठीक है। तो ये इनगल्फिंग की दूसरी किस्म भी है, ठीक है। तो यहाँ से अब चांसेस हैं कि ये नीचे गिर सकता है, ठीक है। ये तो हो गई एक चीज़, हमारे पास एक चीज़ तो हो गई ये कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है यहाँ पे मंथली की, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये देखें आप, अगर मैं इस पे फिबोनाची को प्लॉट करूँ, फिबोनाची को अगर मैं इस जगह पे प्लॉट करूँ, तो ये आप देख रहे हैं हमारी इस फिबोनाची टेरिटरी के अंदर भी आ गया, ठीक है। ये 38.2 लेवल से जो है ये सिग्नल बना हुआ है, ठीक है। ये कैंडल बनी हुई है, ये पियर्सिंग जो है ये इस लेवल पे बनी हुई है, ठीक है। ये हो गया दूसरी चीज़। लेकिन अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जिस टाइम फ्रेम की ये रेजिस्टेंस है ना, जिस टाइम फ्रेम की ये रेजिस्टेंस हम लेके आ रहे हैं,
ये वहाँ पे अभी तक कोई सेल सिग्नल नहीं बना हुआ, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है, पहले मैंने बताया ना वीडियोस के अंदर कि हमें जिसका ये मंथली ये चार्ट है, ठीक है, बताया ना मैंने कि हमें जिस टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस होगी, हमें सबसे पहले जिस टाइम फ्रेम का लेवल होगा हमें वहाँ का सिग्नल सबसे पहले चाहिए। उसके बाद हम लोग जो है उसके बाद फिर हम लोग जो है वहाँ से एंट्री ढूंढना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक सेल सिग्नल तो कोई बना ही कोई नहीं, लेकिन ये आप रेड कैंडल देख रहे हैं, ये वाली, ये आप देख रहे हैं कि ये गैप अप से ओपन हुई हुई है। ये पिछली ये जो ब्लू कैंडल है, ये जो ब्लू कैंडल है, आप देख रहे हैं कि ये रेड कैंडल जो है ये इससे गैप अप में ओपन हुई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कोई या पियर्सिंग कैंडल बन जाए या कोई ये इसको इनगल्फिंग की ही, ये जो दूसरी किस्म आपको वीकली में दिखाई है ऐसी कोई वो बन जाए, बॉडी को इनगल्फ कर ले, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल है। अब हमें कंफर्मेशन कहाँ से होगी कि ये गिर सकता है या नहीं गिर सकता। कंफर्मेशन वीकली में हमारे पास सिग्नल तो बन गया, ये वीकली के अंदर हमारे पास सिग्नल तो बन गया। अब हमें कंफर्मेशन कहाँ से होनी है कि ये जो है गिर सकता है या नहीं गिर सकता। कंफर्मेशन के लिए हम एक स्टेप और नीचे आते हैं, ठीक है, कि ये जिधर से हमें पता लगेगा कि ये जो है इसने गिरना या नहीं गिरना। सबसे पहले जो है हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये यहाँ से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, ये सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखें अगर आपको नज़र आ रही है तो, अगर नहीं नज़र आई तो ये मैं बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ उसको, ठीक है। ये रही हमारी ऊपर वाली बाउंड्री और ये रही हमारी इसकी नीचे वाली बाउंड्री। तो ये रही अब इसकी नीचे वाली बाउंड्री और ये रही इसकी ऊपर वाली बाउंड्री, ठीक है, रेक्टेंगल ये बन रहा है। अब हमें कंफर्मेशन कहाँ से होगी कि इसने ये जो पूरा सिनेरियो जो हमने देखा है पीछे ये कंफर्म है या नहीं है, वो कंफर्मेशन हमें यहाँ से होगी, ठीक है। अगर तो ये इसको नीचे तोड़ जाता है, और आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे भी पियर्सिंग बनी हुई है, ये आप देख रहे हैं ये पियर्सिंग बनी हुई है D1 के अंदर भी, लेकिन जब तक ये इसको तोड़ता नहीं नीचे, तोड़े इन दोनों चीज़ों को, ये ट्रेंड लाइन को भी और इस बाउंड्री को भी, इस नीचे वाली इसकी जो बाउंड्री है इस रेक्टेंगल की, इसको भी तोड़ के यहाँ पे रीटेस्ट देना चाहिए। इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ पे, या ट्रेंड लाइन पे दे दे या इस बाउंड्री पे दे दे। रीटेस्ट अगर देगा तो फिर हम यहाँ से सेल की एंट्री हमें मिल सकती है, हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अगर रीटेस्ट है तो एंट्री है, अगर रीटेस्ट नहीं है तो फिर कोई एंट्री नहीं है। फिर ये जितना सिनेरियो, ये जितना कुछ मैंने बोला है ना, ये सारा मम्बो जम्बो, ये सब बेकार है, फजूल है, बिल्कुल। इस चार्ट को फिर आपने पार कर देना है, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट, बड़ा सीधे से सिंपल से ये रूल्स हैं प्राइस के। पहली रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि ये इन दोनों पैटर्न्स को तोड़े, एक इस पैटर्न को तोड़े और दूसरा इस ट्रेंड लाइन को तोड़े। अगर तोड़ेगा, तोड़ने के बाद फिर हमें पहले रीटेस्ट चाहिए। रीटेस्ट किसी भी शक्ल में हो सकता है, जो तीनों आपको किस्में बताई हुई है ना, किसी भी शक्ल में उनमें से हो सकता है। उस रीटेस्ट पे अगर हमें कोई सिग्नल मिलेगा तो फिर हम यहाँ से सेल की एंट्री देखेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो फिर कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था यूरो जीबीपी। चलें आज अब नेक्स्ट अपने चार्ट चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है ये जीबीपी ऑड, ठीक है। फाइनली ये नीचे ब्रेक कर गया है, ये जो ट्रेंड लाइन आपको उस दिन दिखाई थी पिछली वीडियोस में दोनों में, ठीक है, फाइनली उसको ये नीचे ब्रेक कर गया है। तो अब ब्रेक के बाद आपको पता ही है फिर अब हमें किस चीज़ का वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे या इसको रीटेस्ट करे, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे, तो या फिर ये जो अंदर मेरा लेवल है, ठीक है, वो ऐसी जगहों पे ऐसे होता है कि मसलन प्राइस एक ही कैंडल के अंदर दोनों को ऐसे जब दो चीज़ें पास पास आ जाए ना, ऐसे दो लेवल्स जो हैं वो पास पास आ जाएं, तो फिर एक ही कैंडल जो है उन दोनों को रीटेस्ट करती है और वापस नीचे गिरती है, ठीक है। या एक कैंडल इस तरह जाके उसको टच कर देगी दोनों को, फिर नेक्स्ट कैंडल वापस नीचे खींच के ले आएगी प्राइस को, ठीक है। ऐसे ऐसे एक या दो कैंडल्स में ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो बस अब मेन चीज़ ये है कि हमें इसमें अभी कम टाइम लगेगा। ये अगले हफ्ते में ये चार्ट रेडी नहीं होगा, अगले हफ्ते में इसमें कोई एंट्री नहीं मिल सकती शायद। तो ये जो है ये एक हफ्ता कम से कम ले जाएगा। अब हमें इन दोनों में से ये या ये, इन दोनों में से किसी पर भी रीटेस्ट मिले, रीटेस्ट मिलके तो वहाँ से जब प्राइस मुड़ने लगेगी तो फिर वहाँ से फिर हम अगले हफ्ते में एंट्री देखेंगे, ठीक है। अगले हफ्ते में कहीं जाके इसमें ये चार्ट रेडी होगा, फिलहाल ये चार्ट रेडी नहीं है, ठीक है। चलें आज अपने नेक्स्ट चार्ट पर चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है यूरो ऑड, ठीक है। यूरो ऑड के अंदर ये आपको याद होगा पिछले वीक पिछले वीक जो है मैंने आपको यहाँ पे ये इसका जो लेवल है ये वाला, ठीक है, ये लेवल दिखाया था और उसके ऊपर ये फेकी जो बना हुआ है, ये फेकी जो बना हुआ है 3 कैंडल्स का, ये आपको मैंने बताया था, इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। यहाँ पे ये मैं आपको चार्ट क्यों दिखा रहा हूँ, अब ये चार्ट फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाना क्या चाह रहा हूँ, वो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियोस में मैंने बताया था कि ऑर्डर, हम लोग हर चीज़ के ऊपर ऑर्डर लगाते हैं, हम डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते। वो देख रहे हैं अब, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है उसकी, ठीक है। अगर इसके ऊपर हमारा ऑर्डर था तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं हुआ,
ये आप देख रहे हैं। अगर यहाँ पे मेरी डायरेक्ट एंट्री होती, ये कैंडल जब क्लोज हुई और मैंने इसको फेकी समझ के, तो मैं इसके ऊपर और ट्रेड डायरेक्ट लगा लेता क्लोज होने पे, और यहाँ नीचे इसके, ये इस कैंडल की विक के नीचे अपना स्टॉप लॉस हिट करता, तो ये डायरेक्ट ही नेक्स्ट कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है हमें ऑर्डर लगाने का, इसलिए हमेशा ये हमारा अल्टीमेट फिल्टर होता है। ठीक है, हमने मुख्तलिफ हम लोग फिल्टर्स लगाते हैं अपनी एंट्रीज़ को जो है अपने स्टॉप लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए। ठीक है, आगे जब जैसे ही वो अगली वीडियोज़ आएंगी ना कोर्स की, तो फिर उसके अंदर और मज़ीद भी आप लोगों को चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन ये हमारे छोटे छोटे मामूली जो फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हम अपनी जो बैड एंट्रीज होती हैं ना, जो फॉल्स एंट्रीज होती हैं, उनको फिल्टर करते हैं। तो ये ज़रूरी है बहुत। इन सब चीज़ों पे जो चीज़ जैसे जैसे बताई हुई है उसको आपने वैसे ही सुनना है और उसको वैसे ही आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ये हर चीज़ जो है टेस्टेड है, ये हर चीज़ मैंने मेरी आजमाई हुई है। ठीक है, इसके आगे कोई इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, ये हम सबका ही दिल करता है कि हम जल्दी जल्दी पैसे छापें, हम जल्दी जल्दी जो है अमीर हो जाएं, लेकिन ऐसे होता नहीं है। ठीक है, हर छोटी सी छोटी जो प्रिकॉशन होती है ना, वो हमें लेनी पड़ती है। तो कभी भी डायरेक्ट एंट्रीज के ऊपर नहीं काम करना, हमेशा जैसे जिस तरह तरीके आप लोगों को बताए मैंने वीडियोस के अंदर, वैसे ही आप लोगों ने चलना है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज़ तो ये डायरेक्ट नीचे ब्रेक कर गया। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो अब ये रही। क्या ये ट्रेंड लाइन अब यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ से कोई भी डिसीजन लेने के लिए, इस ट्रेंड लाइन से कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन का रिएक्शन पता चलना चाहिए कि इसने ब्रेक किया। अगर ब्रेक किया तो फिर यहाँ पे हमें रीटेस्ट देना चाहिए, इसको रीटेस्ट देगी तो फिर हम वहाँ से सेल कैंडिडेट देखेंगे। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट नहीं है, और ये यहाँ पे कोई रिवर्सल का सिग्नल बन जाता है, तो फिर हम नेक्स्ट वीक जो है अगले हफ्ते के बाद देखेंगे। ये चार्ट फिलहाल इस वीक में हमारे किसी काम का नहीं है। और जब यहाँ पे कम से कम हमें वीकली के अंदर सबसे पहले बाय सिग्नल, अगर इसे यहाँ से रिवर्स करना है तो हमें सबसे पहले वीकली के अंदर यहाँ पे रिवर्सल सिग्नल चाहिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, तो हमें पता चलेगा। और अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर हमें सबसे पहले उस सूरत में भी सबसे पहले वीकली का रिएक्शन हमें चाहिए कि वीकली में यहाँ पे क्या करती है। अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट वीक के बाद हम ब्रेकआउट सेल की एंट्रीज ढूंढेंगे। अगर यहाँ से ये रिवर्सल सिग्नल बनेगा इस वीक के अंदर, ये जो हफ्ता आप चलेगा इसके अंदर, तो नेक्स्ट वीक फिर हम जो है बाय की एंट्रीज ढूंढेंगे। ठीक है, वो भी तब अगर ये सिग्नल, अगर इसे रिवर्स करना है तो वो भी तब हम नेक्स्ट वीक में बाय की एंट्रीज ढूंढेंगे अगर इस वीक के अंदर यहाँ पे कोई सिग्नल बना। तो अगर कोई सिग्नल नहीं बना तो फिर हम नेक्स्ट वीक भी कोई एंट्री नहीं ढूंढेंगे। फिर ये चार्ट तब तक हमारे लिए फारग है जब तक कि यहाँ पे सिग्नल नहीं बनेगा। ठीक है, बगैर सिग्नल के अगर आप कोई भी जो कैंडल जिसका कोई मायने नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर आप सिग्नल लेंगे ना, तो मोस्टली फिर 80% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम आप लोग कंसोलिडेशंस में फंसेंगे। ठीक है, तो कंसोलिडेशंस में हमें नहीं फंसना। हमने तब तक नहीं रिएक्ट करना होता जब तक हमारा जो मतलब का सिग्नल है, जो भी हमारे सिग्नल्स हैं रिवर्सल्स के या ब्रेकआउट्स के, जब तक वो सिग्नल्स नहीं बनेंगे कैंडलस्टिक के, तब तक हम लोग रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, बड़ा सीधा सा ये सिंपल सा रूल होता है इसका। ठीक है, तो ये था यूरो यॉर्ड। चलिए आज हम नेक्स्ट अपने चलते हैं चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास जीबीपी जेबीवाई। ठीक है, जीबीपी जेबीवाई सबसे पहले मंथली चार्ट मैंने ओपन किया। ठीक है, मंथली चार्ट में सबसे पहले जो हमारे पास सपोर्ट है ना, वो ये रही। ठीक है, ये तीनों मैंने, ये जो तीनों लोज हैं यहाँ पे, ठीक है, तीनों को मैंने लेवल को लगाया साथ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसके अलावा हमारे पास और जो है यहाँ पे मंथली के अंदर ये एक ट्रेंड लाइन है, ये वाली। ठीक है, लेकिन ये अभी बड़ी दूर है, इसको भी फ़िलहाल इतनी जल्दी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्राइस वहाँ तक पहुँचते काफ़ी टाइम लेगी। ठीक है, तो आज एक स्टेप अब नीचे चलते हैं और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। वीकली में एक स्टेप चलते हैं। वीकली के अंदर हमारे पास जो है, वीकली में भी ख़ास चीज़ कोई भी नहीं है। ठीक है, वीकली में जस्ट हमारे पास ये एक लेवल है, ये वाला, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं ना कि ये वही चीज़ है, ये जो भी मैं आपको जीबीपी वो यूरो जीबीपी में बता रहा था ना, ये आप देख रहे हैं ना कि ये प्राइस ओवरशूट हो गई। ठीक है, ओवरशूट होने के बाद ये उसने वापस जो है रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके तो ये अब ऊपर जा रही है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे अक्सर होता है। ठीक है, ये हमारा अनब्रोकन लेवल है। ये जीबीपी जेबीवाई में ये लास्ट हमारे पास ये भी लो था। ठीक है, यहाँ से ये लेवल हमारे पास आ रहा है। तो ऐसे अक्सर होता है कि प्राइस जो है जाते जाते उसको ओवरशूट कर जाती है, ओवरशूट करने के बाद वापस रीटेस्ट करती है और रीटेस्ट के बाद फिर निकलती है। ठीक है, इसको 1 2 3 पैटर्न कहते हैं, 1 2 3 पैटर्न भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये है इसका 1, ये वाली जो लेग है इसकी, ये है इसकी 1, ये वाली लेग ये 2 और ये 3। जब तक ये हाई टूट जाए ऊपर या डाउन उसमें बेरिश सिनेरियो के अंदर, ऐसे कि ये होगा हमारा 1, ये 2
और ये जो लास्ट लो है ये टूट जाए तो बस फिर ये 3 हमारी लेग है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। इसको 1 2 3 पैटर्न भी बोलते हैं। तो ये टूट गया। अब यहाँ पे ये D1 के अंदर आ जाए, ठीक है। वीकली के अंदर हमारे पास जस्ट ये एक जो है ये वाली वीकली के अंदर सपोर्ट बन गई है, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस थी और अब ये सपोर्ट बन गई है क्योंकि ब्रेक हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक के अंदर हमें इसमें भी जैसे वो GBP USD था ना हमारा, GBP USD और GBP JPY ये दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट एक साथ मूव करते हैं ये। तो नेक्स्ट वीक के अंदर हमें सबसे पहले तो हम अपने इस लेवल को जो है इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये लेवल जो है ये यहाँ पर कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे करके, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक के अंदर हमें यहाँ से जो है वापस इस जगह से कोई बाय का सिग्नल मिल सकता है, ठीक है। तो बाय के सिग्नल पे यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीक में यहाँ पे आके D1 के अंदर कोई भी यहाँ से, क्योंकि हमारा ट्रेंड जो है वो अप है, ठीक है। ये हमारे ट्रेंड की पहली लेग है, ये उसने करेक्शन की और ये अब तीसरी इम्पल्स मूव जो है वो ऊपर गई है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीक में हमें कोई भी यहाँ से बाय का सिग्नल मिल सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि पहले हमें थोड़ी सी खिंचावट चाहिए, रीटेस्ट चाहिए, रिट्रेसमेंट थोड़ी सी चाहिए। रिट्रेस करेगा, वहाँ पे कोई सिग्नल देगा तो यहाँ से एंट्री है बाय की। अगर कोई सिग्नल यहाँ पे हमें ना मिला, वो जितने भी आपको सिग्नल्स बताए हुए हैं रिवर्सल्स में, ब्रेकआउट्स में, कोई सिग्नल यहाँ पे ना मिला तो फिर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। फिर ये चार्ट खत्म, फारेगा ये चार्ट। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि इसके अंदर भी यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ना कि ये ऊपर इसमें भी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। वही GBP USD की तरह। तो जब भी आप बाय का यहाँ से सिग्नल आप देखेंगे इस लेवल से, अगर हमें कोई बाय का सिग्नल मिलेगा, ठीक है, ये इसको टच करके तो फिर भी नीचे आकर रिटेस्ट यहाँ पे दे सकता है। और अगर यहाँ पे सेल सिग्नल इसने बनाया तो वो तो फिर वीकली सिनेरियो हो जाएगा, वो फिर बाद में देखेंगे। लेकिन इस वीक के दौरान, ये जो अगला हफ्ता गुजरेगा चलेगा, इसके दौरान अगर इससे यहाँ से नीचे से आके आपको बाय मिले और इसके दौरान ये कहीं पे, क्योंकि GBP जो है वो बड़े अग्रेसिवली मूव करते हैं, ठीक है, अक्सर। तो अगर इसके दरमियान में ये इसके कहीं करीब करीब पहुंच जाए बाय के ऊपर आपकी, तो इस ट्रेंड लाइन का ध्यान करना है, ठीक है। ये नहीं हो कि यहाँ पे रिवर्सल सिग्नल कोई बन जाए, यहाँ पे ऐसे डबल बॉटम बन जाए और आप उसको समझ लो अपने पास है कि ये जो है ये ब्रेक होगी ट्रेंड लाइन, लेकिन वो ब्रेक ना हो और आपका सारा प्रॉफिट ज़ाया हो जाए, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को कंसीडर करना है, इसमें भी है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। चलिए आज हम अपने नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास GBP CAD, ठीक है। GBP CAD के अंदर सबसे पहले नीचे तो हमारे पास जो है ये स्पॉट बनी हुई है नीचे, ये वाली स्पॉट बनी हुई है नीचे, ठीक है। ये जोन बना हुआ है, ये जोन बना हुआ है। उसके बाद ऊपर जो है, ऊपर हमारे पास जो है ये ट्रेंड लाइन है एक, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। और लेवल जो है वो लेवल भी अभी काफ़ी दूर है, ठीक है। ये बीच में लेवल चल रहा है, तो ये भी काफ़ी चीज़ें दूर हैं, इनको अभी फ़िलहाल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन नीचे चलते हैं, हम नीचे चल के देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। एक स्टेप हम लोग नीचे चलते हैं, वीकली में आ जाते हैं। वीकली के अंदर सबसे पहले हमारे पास सामने ये रही ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हमारे पास ये रही। एक तो हमारे पास है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। दूसरी हमारे पास वीकली के अंदर है ये लेवल, ये लेवल। तो अब अगर तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये वीकली के अंदर इनसाइड बार बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे हो सकती है ट्रेंड लाइन, लेकिन फिलहाल जब तक वो यहाँ से 3-4 कैंडल्स ऊपर नहीं उठेंगी तब तक ये लो जो है अभी बहुत फ्रेश है, ठीक है। इसको लो कंसिडर करना अभी बहुत फ्रेश है। तब तक हम अपनी जो वो ट्रेंड लाइन है उसको हम यहीं पे रखेंगे अपने फ्रेश उसके ऊपर, ठीक है। तो ये यहाँ से ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं, और ये इसकी नीचे वाली बाउंड्री थी वो जो मैंने ड्रॉ की हुई है, और ये रही इसकी ऊपर वाली बाउंड्री इस रेक्टेंगल की, ठीक है। ये रही इसकी ऊपर वाली बाउंड्री। तो ये जो इसकी नीचे वाली बाउंड्री है, ये आप देख रहे हैं ना कि ये यहाँ पे ब्रेक नहीं हुई, जस्ट एक कैंडल ने उसके नीचे क्लोज किया और दूसरी कैंडल वापस उसको ऊपर ले गई, ठीक है। तो ये अभी तक ब्रेक नहीं हुई। ये वाला जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये जो स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। यहाँ पे ये जो इसका लो जो बना हुआ है, इस लो पे ये सेकंड बार जब प्राइस यहाँ पे आई थी तो अभी ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। अभी तक ये लेवल इंटैक्ट है, ठीक है। अब आ जाएं D1 के अंदर। D1 के अंदर फिर मज़ीद इसको जो कंफर्मेशन के लिए हमें एक स्टेप और नीचे चलते हैं, ठीक है। ये आ गए हम लोग D1 के अंदर। अब D1 के अंदर हमारे पास जो है ये कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन हो रही है। तो अब हमें यहाँ पे कंफर्मेशन हमें तब होगी यहाँ से बाय की, ये जो हमारा वीकली के अंदर बाय सिग्नल बना हुआ है या जो भी ये D1 के अंदर भी, अगर अब हमने बाय यहाँ से देखनी है तो कंफर्मेशन हमें तब होगी कि सबसे पहले जो है ये जो लेवल है, ये इस कंसोलिडेशन का, ये जो कंसोलिडेशन हो रही है, इस कंसोलिडेशन का ये लेवल जो है ऊपर वाला, ये टूटना चाहिए, ठीक है। ये टूट के, तो यहाँ पे टूटने के बाद कोई भी उन तीनों में से कोई भी रीटेस्ट देगी, कंजेशन देगी,
तो हम वहाँ से बाय देखेंगे, अगर पुल बैक देगी तो हम वहाँ से बाय देखेंगे, और अगर फुल स्विंग रिवर्सल देगी तो फिर हम उस फुल स्विंग रिवर्सल से बाय देखेंगे। ठीक है, तीनों में से कोई भी सिनेरियो यहाँ पे मिल जाएगा तो फिर वो बाय वैलिड है, लेकिन वो तब ही कंफर्म होगा अगर ये इसको ऊपर तोड़ेगा, अगर ये इसको इस लेवल को, ये जो ऊपर रेजिस्टेंस है इसको तोड़ेगा, ये जो कंसोलिडेशन की इस पैटर्न की जो बाउंड्री है, इस पैटर्न की ये जो अपर बाउंड्री है, रेजिस्टेंस है ऊपर, इसको तोड़ेगा तो ही हमारी बाय कंफर्म होगी, और तोड़ने के बाद रीटेस्ट मिलना चाहिए, रीटेस्ट देगा तभी हमारी बाय कंफर्म होगी। अगर रीटेस्ट नहीं मिला तो फिर कोई एंट्री नहीं है, फिर ये चार्ट फारग है। ठीक है, फिर वो अगर यहाँ से इसने ब्रेक करके रीटेस्ट नहीं दिया और वापस अंदर घुस गया, वापस इस कंसोलिडेशन के अंदर आ गया, तो फिर वो डेफिनेटली जो है फिर ऐसी सूरत में 80% ऑफ द टाइम जो है मार्केट फिर वो अपोजिट साइड पे निकल जाती है। ठीक है, तो वो फिर जब नीचे फिर वो ट्रेंड लाइन है, वो जब जो भी वीकली में आपको दिखाई है, वो जब टूटेगी ट्रेंड लाइन तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन फिलहाल बाय सिर्फ हमने देखनी है, और वो सिर्फ हमने इस सूरत में देखनी है कि इसको तोड़े, इस लेवल को तोड़े, तोड़ के रीटेस्ट दे, और वहाँ से फिर हम बाय देखेंगे। ठीक है जी, तो बस इतने ही थे आज के। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट वीक के लिए। कोशिश करें, चीज़ों को प्रैक्टिस करें, और अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, और मुझे ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।